रामप्रसाद की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। कुछ समय पहले तक जिस इंसान को लगता था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है, आज वही इंसान हर शाम बच्चों के बीच बैठकर मुस्कुराता था। बच्चे उन्हें प्यार से दादाजी कहते थे। कोई उनकी कहानी खत्म होने से पहले ही बोल पड़ता, दादाजी आज वाली कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रामप्रसाद बच्चों की मासूमियत देखकर हंस देते। उन्हें लगता शायद भगवान ने उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। एक दिन रोहित के स्कूल में रोहित के प्रधानाचार्य ने उससे पूछा, रोहित, ये रामप्रसाद जी कौन हैं? बच्चे तो उनके दीवाने हो गए हैं। रोहित मुस्कुराकर बोला, सर, ये मेरे लिए सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं है। इन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। मैं चाहता हूं कि बच्चों को किताबों के साथ साथ जिंदगी से भी सीखने का मौका मिले। प्रधानाचार्य ने रामप्रसाद को स्कूल में बुलाने का फैसला किया। अगले दिन रामप्रसाद स्कूल पहुंचे। बच्चे उन्हें देखते ही चिल्लाए, दादाजी आ गए। रामप्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए मत करना। पढ़ाई तुम्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए भी होती है। फिर उन्होंने अपने जीवन का एक अनुभव सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी छोटी छोटी इच्छाएं छोड़ दी थीं, कैसे बारिश में खेतों में काम किया, कैसे कई रातें चिंता में गुजारी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। रोहित भी पीछे खड़ा था। उसे पता था रामप्रसाद अपनी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन उस कहानी में कहीं न कहीं उनका दर्द भी छिपा हुआ है। उसी शाम एक छोटी सी घटना हुई। एक बच्चा रामप्रसाद के पास आया। उसका नाम मोनू था। मोनू ने पूछा, दादाजी, अगर कोई अपना हमसे नाराज होकर हमें छोड़ दे तो क्या उसे माफ कर देना चाहिए? रामप्रसाद कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। उनके सामने अचानक अमित और सुमित के चेहरे घूम गए। वो धीरे से बोले, माफ करना आसान नहीं होता बेटा। बच्चा चुपचाप उन्हें देखने लगा। रामप्रसाद ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, लेकिन अगर सामने वाला अपनी गलती समझ जाए तो दिल में हमेशा के लिए नफरत रखना भी ठीक नहीं। रोहित दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसे लगा शायद रामप्रसाद के दिल में अब भी अपने बेटों के लिए प्यार बाकी है। उधर गांव में अमित और सुमित की जिंदगी बिल्कुल अलग चल रही थी। जिस घर में कभी रामप्रसाद की आवाज गूंजती थी, अब वहां एक अजीब सी खामोशी रहती थी। एक शाम अमित घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, आज गांव के शर्मा जी आए थे। अमित ने पूछा, क्यों? पत्नी बोली, वो पिताजी के बारे में बता रहे थे। अमित का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने पूछा, क्या हुआ पिताजी को? पत्नी ने कहा, कुछ हुआ नहीं है, बल्कि वो तो ठीक हैं। अमित ने हैरानी से पूछा, फिर? उसने बताया, किसी रोहित नाम के आदमी ने उन्हें अपने घर रखा है। वहां बच्चे उन्हें दादाजी कहते हैं। वो बच्चों को पढ़ाते हैं और कहानियां सुनाते हैं। लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। अमित कुछ देर तक चुप रहा। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसके दिमाग में अपने पिता की तस्वीर घूमने लगी। वही पिता जो कभी उसे साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाते थे, वही पिता जो उसकी पहली नौकरी लगने पर पूरे गांव में मिठाई बांटते घूमे थे, और वही पिता जिन्हें उसने कुछ ही समय पहले घर से जाने के लिए कह दिया था। उस रात अमित ठीक से सो नहीं पाया। वो उठकर आंगन में आ गया। वहां एक पुरानी चारपाई पड़ी थी। रामप्रसाद अक्सर उसी पर बैठकर शाम की चाय पिया करते थे। अमित ने चारपाई को हाथ लगाया। अचानक उसे पिता की आवाज याद आई, बेटा, काम कितना भी बड़ा हो जाए, घर आकर अपने बूढ़े माँ बाप के पास 2 मिनट बैठ लिया करना। अमित की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुका लिया। उधर सुमित को भी ये खबर मिल चुकी थी। उसने भाई को फोन किया। कुछ देर दोनों तरफ खामोशी रही। फिर सुमित बोला, भैया। अमित ने कहा, हां। सुमित की आवाज भारी थी। क्या हमने बहुत बड़ी गलती कर दी? अमित कुछ नहीं बोला। सुमित ने फिर कहा,
पिताजी ने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमने उसकी आवाज रुक गई। अमित ने पहली बार अपने भाई से कहा, कल चलेंगे। सुमित ने पूछा, कहां? अमित बोला, पिताजी को ढूंढने। अगली सुबह दोनों भाई शहर के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता कहाँ रहते हैं। काफी तलाश करने के बाद उन्हें रोहित के स्कूल का पता मिला। दोनों भाई स्कूल के बाहर पहुंच गए। अंदर बच्चों की आवाज आ रही थी और उन्हीं आवाजों के बीच एक परिचित आवाज सुनाई दी। बच्चों, हमेशा याद रखना, माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उनकी जरूरतें कम नहीं होती, बस उनकी आवाज धीमी हो जाती है। अमित के कदम वहीं रुक गए। ये आवाज उसके पिता की थी। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। दोनों भाई दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपने पिता को देख रहे थे। रामप्रसाद बच्चों के बीच बैठे थे। उनके चेहरे पर सुकून था। वो मुस्कुरा रहे थे, ऐसी मुस्कान जो अमित और सुमित ने बहुत समय से नहीं देखी थी। कक्षा खत्म हुई। बच्चे एक एक करके बाहर निकलने लगे और जैसे ही उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, उनकी नजर अमित और सुमित पर पड़ गई। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गए। हाथ में पकड़ी किताब नीचे गिर गई। रोहित ने मुड़कर देखा। उसने समझ लिया ये वही दो बेटे थे जिनका नाम रामप्रसाद ने कभी बुरा कहकर नहीं लिया था। अमित धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, पिताजी। रामप्रसाद ने कोई जवाब नहीं दिया। सुमित भी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सिर झुका लिया, फिर बोला, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। रामप्रसाद की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उन्होंने तुरंत उन्हें गले नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, माफी मांगना आसान है बेटा, लेकिन रिश्ते दोबारा बनाने के लिए समय और सच्चाई दोनों चाहिए। दोनों भाई सिर झुकाकर खड़े रहे। रोहित चुपचाप सब देख रहा था। उसे पता था ये मुलाकात अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि रामप्रसाद के सामने अब एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या वो अपने बेटों को दोबारा अपने जीवन में जगह देंगे? और अगर देंगे, तो क्या अमित और सुमित सच में बदल चुके हैं? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 7 में।